मनुष्य के रोजमर्रों के व्यवहार को ध्यान से देखें तो एक असहज तथ्य सामने आता है। कुछ लोग दूसरों के दर्द में सहज हो जाते हैं और कुछ अपने ही कष्ट में अर्थ खोज लेते हैं। ये कोई सिद्धांत नहीं, बल्कि जीवन में बार बार दिखने वाला पैटर्न है। आपने देखा होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें तभी संतोष मिलता है जब वे किसी और को दबा सकें। वे सत्ता के पास खिंचते हैं क्योंकि वहां आदेश देने, नियंत्रित करने और दंड देने की खुली जगह होती है। कभी ये राष्ट्र व्यवस्था या सुधार के नाम पर होता है, कभी ज्ञान, प्रयोग या अनुशासन के नाम पर। बाहरी रूप से उद्देश्य ऊंचा लगता है, पर भीतर एक ही तृष्णा काम कर रही होती है, किसी और पर शक्ति आजमाने की। ऐसे लोग हमेशा किसी ऐसी भूमिका की तलाश में रहते हैं जहां उनके कठोर स्वभाव को ठहराया जा सके। यदि बड़ा मंच नहीं मिलता तो छोटा ही सही। कहीं न कहीं उन्हें ऐसा स्थान चाहिए जहां उनका आक्रामक मन बिना अपराध बोध के सक्रिय रह सके। असहज सच ये है कि उनके लिए सेवा भी अवसर नियंत्रण का दूसरा नाम बन जाती है। इसके ठीक उलट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को नहीं, खुद को कष्ट देकर अर्थ खोजते हैं। वे त्याग, संयम और आत्मपीड़ा को ऊंचाई मान लेते हैं। समाज उन्हें आदर्श मानता है क्योंकि उनका दर्द सार्वजनिक नहीं होता, वो भीतर की ओर मुड़ा होता है। उनका कष्ट किसी और को चोट नहीं पहुंचाता, इसलिए वो पूजनीय बन जाता है। ऐसे लोग अक्सर आध्यात्मिक रास्तों की ओर आकर्षित होते हैं। वहां आत्मानुशासन, तप और त्याग को महानता कहा जाता है। पर यह भी एक तरह की राजनीति ही है, बस सत्ता बाहर नहीं, भीतर स्थापित होती है। कुछ लोग इस राह पर पूरी तरह नहीं जाते। वे कला, कविता या रचनात्मकता में खुद को घिसते हैं। वहां वे अपने दुख को सौंदर्य का नाम दे देते हैं। इतिहास में ऐसे कलाकार मिलते हैं जिनका जीवन स्वयं उनके कैनवस से अधिक पीड़ादायक रहा। उनके लिए भूख, अस्वीकार, अकेलापन सब रचना का ईंधन बन गया। प्रेम में हुकराए जाने पर भी वे पीछे नहीं हटते। वे अपने शरीर और मन को दांव पर लगाकर भावनाओं की सच्चाई साबित करना चाहते हैं। समाज बाद में उन्हें महान कहता है, लेकिन उनके जीवन में कोई राहत नहीं होती। ये समझ असहज है, पर टालने योग्य नहीं। कुछ लोग दूसरों को चोट पहुंचाकर खुद को जीवित महसूस करते हैं और कुछ खुद को चोट पहुंचाकर। दोनों ही अपने अपने तरीके से शक्ति खोज रहे होते हैं, एक बाहर, दूसरा भीतर। प्रश्न ये नहीं है कि कौन सही है, बल्कि ये है आप अपने जीवन में दर्द को किस दिशा में मोड़ते हैं और उससे आपको क्या मिल रहा है। कभी कभी इंसान अपनी ही सीमाओं को चुनौती नहीं देता, बल्कि उन्हें कुचल देता है। कोई ये देखने को तैयार नहीं होता कि वो किस बिंदु पर जीना छोड़कर खुद को गलाना शुरू कर देता है। कुछ लोग चेतावनियां सुनते हैं, समझते हैं और फिर भी रुकते नहीं, जैसे पीड़ा ही उनके लिए प्रमाण बन गई हो कि वे सही दिशा में जा रहे हैं। कल्पना करें एक व्यक्ति को जो तपते हुए सूरज के नीचे खड़ा है, जब शरीर साफ संकेत दे रहा है कि अब बस। आसपास के लोग डरते हैं, कहते हैं कि ये नुकसान करेगा, पर वो उसी समय को चुनता है जब धूप सबसे क्रूर होती है। वहां कोई साधना नहीं है, कोई सौंदर्य नहीं, केवल जिद है। कुछ ही दिनों में उसका मन टूट जाता है और उम्र इतनी भी नहीं होती कि जीवन थक गया हो। अंत में वही व्यक्ति स्वयं को समाप्त कर देता है। ये केवल कला का मामला नहीं है। इंसान किसी भी ऊंचे शब्द को ढाल बना सकता है। ईश्वर, साधना, पवित्रता, अनुशासन। भारत में ये दृश्य आम है। कोई महीनों भूखा है, कोई कांटों पर लेटा है, कोई वर्षों से खड़ा है, जैसे शरीर कोई दुश्मन हो जिसे हराना जरूरी हो। कहीं हाथ ऊपर उठे हुए हैं, रक्त का प्रवाह रुक चुका है, अंग जीवित नहीं बचे, पर फिर भी लोग आकर्षित होते हैं। भीड़ उसे महान मानती है, पर यहां एक असुविधाजनक सत्य है। ये महानता नहीं, बीमारी है। चाहे कोई दूसरों को कुचलने में रस ले या खुद को, दोनों ही स्थितियों में मन अस्वस्थ है। सत्ता के भूखे तानाशाह हों या आत्मपीड़ा में डूबे तथाकथित संत, दोनों को उपचार की आवश्यकता है, क्योंकि यातना में रुचि, चाहे बाहर की हो या भीतर की, गहरे मानसिक विकार का संकेत है। स्वस्थ मनुष्य अलग होता है। उसे कष्ट में आनंद नहीं मिलता। वो इतना भरा हुआ होता है कि बांटना चाहता है। उसकी उपस्थिति बोझ नहीं बनती, वो फैलती है, जैसे आनंद अपने आप दूसरों तक पहुंच जाए। स्वास्थ्य कोई नैतिक आदर्श नहीं है, वो एक उत्सव है। और बीमारी, चाहे वो आक्रामक हो या आत्मघाती, हमेशा किसी न किसी रूप में हिंसा ही है। यही समझ जरूरी है जब हम योग और दर्शन की ओर देखते हैं। जिन ग्रंथों की व्याख्या सदियों से
आत्म पीड़ा के पक्षधर रोगों ने की है, वहां अर्थ धीरे धीरे विकृत हो गया। जिनका झुकाव खुद को दंडित करने की ओर था, उन्होंने हर सूत्र को कठोरता में बदल दिया। समय के साथ वही व्याख्याएं परत बनकर मूल दृष्टि को ढकती चली गईं। वास्तविक दृष्टा न तो दूसरों को सताता है, न खुद को। वो भीतर से जुड़ा होता है, संतुलित, स्वस्थ, बिना किसी जुनून के। उसकी बातें कई दिशाओं में समझी जा सकती हैं, पर जब अस्वस्थ मन उन्हें पकड़ता है तो वो उन्हें अपने ही रंग में रंग देता है। और जब ये बार बार होता है तो मूल स्वर लगभग खो जाता है। अब प्रश्न ये नहीं है कि किसने सही कहा और किसने गलत, बल्कि ये है, आप जिस पीड़ा को आध्यात्मिक या रचनात्मक कह रहे हैं, क्या वो आपको फैलने दे रही है या चुपचाप आपको भीतर से खत्म कर रही है? कुछ ग्रंथ ऐसे होते हैं जिन पर शब्दों की कमी नहीं होती, पर समझ की। योग सूत्रों के साथ यही हुआ है। उन पर असंख्य टीकाएं लिखी गईं। पर प्रश्न ये नहीं है कि कितने लोगों ने बोल दिया, प्रश्न ये है कि बोलने वाला स्वयं कितना स्वस्थ था। क्योंकि कोई भी व्याख्या खाली जगह से नहीं आती। जो व्यक्ति बोल रहा है वही अर्थ बनकर बोलता है, और यदि भीतर विकार है तो वही विकार अर्थ का रंग बन जाता है। यही कारण है कि एक पूर्णतः संतुलित व्यक्ति का मिलना दुर्लभ है। ऐसा व्यक्ति जो न दूसरों को सताने में रुचि रखता हो, न खुद को गलाने में। जब ऐसा व्यक्ति बोलता है तो उसकी बात अलग सुनाई देती है। वो पुराने अर्थों की पुनरावृत्ति नहीं करता, क्योंकि वो उसी मानसिक भूमि से नहीं बोल रहा जहां से पहले की टीकाएं आई थीं। उसकी भिन्नता किसी प्रयास से नहीं, उसकी स्थिति से आती है। कुछ लोग धर्म में प्रवेश इसलिए करते हैं ताकि स्वयं को सुधार सकें, बदल सकें, अनुशासित कर सकें। और एक दूसरी संभावना भी है, जहां जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार किया जाता है। वहां कोई आत्म सुधार का एजेंडा नहीं होता, न स्वयं से युद्ध, न किसी आदर्श के पीछे भागना। और अजीब बात यह है कि उसी स्वीकृति में शांति उतरती है, उसी शांति में आनंद जन्म लेता है, और उसी आनंद के आसपास बिना बुलाए धर्म घटित हो जाता है। ये धर्म अभ्यास से नहीं आता, ये किसी खोज का परिणाम नहीं होता, ये जीवन को पूरी तरह जी लेने का उपउत्पाद होता है। इसलिए ऐसा व्यक्ति सामान्य अर्थों में धार्मिक नहीं कहलाता। उसे समझने के लिए मंदिरों और ग्रंथों से बाहर देखना पड़ता है। इतिहास में एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसे अक्सर धर्म के ठीक विपरीत रख दिया गया। यूनान में एक दार्शनिक एपिक्यूरस। लोगों ने उसे भोगवादी कहा, नास्तिक कहा, क्योंकि उसके नाम के साथ एक वाक्य जुड़ गया, खाओ पियो आनंद लो। समय के साथ ये वाक्य उथले सुख का प्रतीक बन गया, पर वास्तविकता बिल्कुल उल्टी थी। एपिक्यूरस का जीवन अत्यंत सादा था, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी संकल्प के। उसने सादगी को साधा नहीं, वो सादा था। यही अंतर है। जहां सादगी अभ्यास बन जाती है, वहां भीतर संघर्ष चलता रहता है। त्याग वहां निर्णय होता है, और हर निर्णय के पीछे दमन छिपा होता है। बाहर भले ही सब छोड़ दिया गया हो, भीतर अभी भी पकड़ बनी रहती है। एपिक्यूरस के पास ना कोई एकेडमी थी, ना कोई औपचारिक विद्यालय। वो एक छोटे से बगीचे में रहता था, दोस्तों के साथ। न सिद्धांत गढ़ने की हड़बड़ी, न अनुयायी बनाने की महत्वाकांक्षा। बस जीवन जैसा है, काम उतना ही जितना जरूरी हो, भोजन उतना ही जितना शरीर मांगे। शायद ये पहला स्थान था, जैसे आज हम कम्यून कह सकते हैं, जहां लोग किसी लक्ष्य के लिए नहीं, साथ होने के लिए रहते हैं। एक बार एक राजा उससे मिलने आया। उसके मन में यह धारणा थी कि आनंद लो कहने वाला व्यक्ति विलासिता में डूबा होगा। उसने सोचा होगा कि यहां ऐश्वर्य दिखेगा, भोग दिखेगा, पर जो उसने देखा वो उसकी कल्पना के ठीक उलट था। एक साधारण बगीचा, साधारण लोग, और एक ऐसी शांति जो किसी तपस्या से नहीं है। यही असली प्रश्न जन्म लेता है। जो सादगी संघर्ष से आती है और जो सादगी सहजता से, क्या दोनों एक जैसी होती हैं? जब वो शासक वहां पहुंचा तो उसकी सारी कल्पनाएं एक ही क्षण में ढह गईं। उसने किसी ऐश्वर्य को नहीं देखा, किसी विलास को नहीं पाया। उसने साधारण लोगों को देखा, मिट्टी में हाथ डाले, पेड़ों को पानी देते हुए, दिन भर काम में लगे हुए। उनके पास कुछ भी अतिरिक्त नहीं था, बस उतना ही जितना जीवन चलाने के लिए पर्याप्त हो। सांझ ढली तो भोजन रखा गया, न कोई स्वादिष्ट व्यंजन, न कोई विशेष तैयारी, सूखी रोटी, थोड़ा सा दूध। पर जिस तरह वे उसे ग्रहण कर रहे थे, वह किसी उत्सव से कम नहीं था। भोजन के बाद वे निश्चिंत होकर नाचे। दिन पूरा हुआ और उन्होंने किसी देवता को नहीं, पूरे अस्तित्व को धन्यवाद दिया। उस दृश्य ने राजा को भीतर तक हिला दिया। उसे रोना आ गया, वे कि वह अपने मन में इस व्यक्ति को गलत समझता रहा था। उसने पूछा,
जब तुम कहते हो खाओ पियो आनंद लो, तो तुम्हारा आशय क्या है? उत्तर सीधा था, पर चुभने वाला। जो तुमने देखा वही अर्थ है। हम हर क्षण संतुष्ट हैं, और यदि किसी को संतोष चाहिए तो उसे सरल होना पड़ेगा। जटिलता जितनी बढ़ती है उतना ही दुख जन्म लेता है। हमारा जीवन सरल इसलिए नहीं है कि हम ईश्वर की खोज में हैं, बल्कि इसलिए कि सरलता ही सुख है। राजा ने भेंट भेजने की इच्छा जताई। एक राजा के लिए देना स्वाभाविक था, पर सामने खड़ा व्यक्ति असमंजस में पड़ गया। बहुत सोचकर उसने कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए। यदि तुम्हें जोर ही देना है तो थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा मक्खन भेज देना। यही उसकी कठोरता थी, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी त्याग के, बस आवश्यकता से अधिक कुछ भी नहीं। ऐसी सादगी में धर्म अपने आप घटित होता है। वहां ईश्वर के बारे में सोचने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि जीवन स्वयं पवित्र हो जाता है। हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखने की कोई आवश्यकता नहीं होती। पूरा दिन सुबह से रात तक एक मौन प्रार्थना बन जाता है। प्रार्थना कोई क्रिया नहीं रहती, वो एक दृष्टि बन जाती है। ऐसा व्यक्ति योग को समझ सकता है, उसके शब्दों को शरीर के विरुद्ध हथियार नहीं बनाता। समस्या तब शुरू होती है जब तप का अर्थ विकृत हो जाता है। सदियों से आत्मपीड़ा में रुचि रखने वाले लोगों ने संयम को यातना बना दिया। उन्होंने मान लिया कि शरीर को जितना अधिक कष्ट दिया जाए उतनी ही आध्यात्मिक प्रगति होगी। पर कष्ट देना हिंसा है, चाहे वो किसी और के शरीर पर हो या अपने ही शरीर पर। इसमें कोई मौलिक अंतर नहीं है। शरीर हमेशा दूसरा ही होता है, कभी दूर कभी पास। अपना शरीर अधिक सुलभ होता है, इसलिए उस पर हिंसा करना आसान हो जाता है, और इसी आसान रास्ते को सदियों तक आध्यात्मिक समझ लिया गया। ये असहज सत्य है। जिस मार्ग पर हिंसा है, वो चाहे बाहर की ओर हो या भीतर की, वो कभी भी धर्म तक नहीं पहुंचता। अब प्रश्न ये नहीं है कि कितनी पीड़ा सहली गई, बल्कि ये है, क्या आपकी तथाकथित साधना आपको अधिक कोमल बना रही है या केवल हिंसा को भीतर की ओर मोड़ रही है? पहले ये साधारण सा प्रश्न उठता है, जिसे शायद कभी गंभीरता से नहीं पूछा गया। यदि अस्तित्व ने तुम्हें शरीर दिया ही है तो क्यों? और उससे भी गहरा प्रश्न, उस शरीर के साथ यातना के कोई औजार क्यों नहीं दिए गए? इसके विपरीत जो दिया गया है वो बिल्कुल अलग है। नाजुकता दी गई है, अनुभूति दी गई है, इंद्रियां दी गई हैं, भोग के लिए नहीं बल्कि अनुभव के लिए। संवेदनशीलता कोई कमजोरी नहीं है, वही चेतना का द्वार है। जितना अधिक महसूस करने की क्षमता, उतनी गहरी जागरूकता। लेकिन जब शरीर को सताया जाता है तो पहली चीज जो नष्ट होती है वो यही संवेदनशीलता है। शरीर खुद को बचाने के लिए सुन्न होना शुरू कर देता है। कांटों पर लेटोगे तो धीरे धीरे दर्द महसूस होना बंद हो जाएगा। तपते सूरज में खड़े रहोगे तो शरीर भीतर से कठोर होने लगेगा। बर्फ से ढके पहाड़ों में नग्न बैठोगे तो ठंड का बोध मिट जाएगा। ये कोई उपलब्धि नहीं है, ये मृत्यु का अभ्यास है। और जब शरीर मरने जैसा हो जाए तो जीवन को कैसे छुपाओगे? अस्तित्व हर क्षण कुछ न कुछ दे रहा है, अनगिनत रूपों में। हवा, प्रकाश, ध्वनि, मौन। पर यह सब वही ग्रहण कर सकता है जो खुला हो, जीवित हो, संवेदनशील हो। सुन्न शरीर के लिए आशीर्वाद भी घटित नहीं होते। धर्म के लिए कम नहीं, अधिक संवेदनशीलता चाहिए, क्योंकि जितना सूक्ष्म अनुभव उतनी स्पष्ट दृष्टि। संवेदनशीलता ही वो आंख है जिससे दिव्यता हर जगह दिखाई देने लगती है। तब हल्की सी हवा भी संदेश बन जाती है। पत्ता हिलता है और उसमें ब्रह्मांड की धड़कन सुनाई देती है। सड़क पर पड़ा साधारण भी अनमोल हो जाता है। वस्तु नहीं बदलती, दृष्टि बदलती है। जीवन की तीव्रता सीधे इस पर निर्भर है कि तुम कितना महसूस कर सकते हो। कम संवेदनशीलता का अर्थ है कम जीवन, और पूरी तरह असंवेदनशील होना जीवन का अंत है। तब कब्र और शरीर में कोई अंतर नहीं रह जाता। यही वो जगह है जहां साधना विकृत हो गई। आत्म अनुशासन को आत्म संवेदनहीनता बना दिया गया। शरीर को दबाने को आध्यात्मिक प्रगति समझ लिया गया, जबकि संयम का अर्थ कभी यातना नहीं था। संयम का अर्थ था सरलता। सरल जीवन इसलिए नहीं चुना जाता कि वह पवित्र है, बल्कि इसलिए कि वो जागृत रखता है। जटिल जीवन आपको शुद्ध करता है। जितनी अधिक उलझने, उतना कम अनुभव। यही कारण है कि अत्यधिक समृद्ध व्यक्ति अक्सर भीतर से खाली होता है। संपत्ति का संचय संवेदनशीलता की कीमत पर होता है। धन्य गाथा करने के लिए दूसरों के कष्ट से मुंह मोड़ना पड़ता है।
और ये मुंह मोड़ना धीरे धीरे आदत बन जाता है। जिसे सब कुछ जोड़ना है उसे बहुत कुछ अनदेखा करना पड़ता है, और इस अनदेखेपन में मनुष्य स्वयं को खो देता है। संवेदनशील व्यक्ति शोषण नहीं कर सकता, इसलिए वह अमीर नहीं बन पाता। अमीर बनने की प्रक्रिया ही एक प्रकार की आंतरिक मृत्यु है। एक पुरानी कथा है। एक व्यक्ति दान मांगने एक धनी व्यक्ति के पास गया। धनी व्यक्ति ने शर्त रखी, उसकी आंखों में देखकर बताने को कहा कि कौन सी आंख असली है और कौन सी नकली। जवाब तुरंत आया, जिस आंख में थोड़ी सी करुणा दिख रही है वही नकली है, क्योंकि असली करुणा होती तो ये संपत्ति संभव नहीं होती। ये कटु है, पर हां सत्य है। जहां संवेदनशीलता बढ़ती है वहां संग्रह रुकता है, और जहां संग्रह बढ़ता है वहां जीवन धीरे धीरे सूखने लगता है। अब प्रश्न ये नहीं है कि तुम कितना सह सकते हो, प्रश्न ये है तुम कितना महसूस करने की अनुमति रखते हो। शरीर को नष्ट करने के दो रास्ते हैं, और दोनों देखने में बिल्कुल अलग लगते हैं। एक रास्ता खुला और कठोर है, जहां व्यक्ति स्वयं को दंड देता है। दूसरा रास्ता चुपचाप चलता है, जहां व्यक्ति चीजें जमा करता चला जाता है। पर परिणाम दोनों का एक ही होता है। धीरे धीरे शरीर और मन सूत्र हो जाते हैं। जो स्वयं को कष्ट देता है वह दर्द के सहारे संवेदनशीलता को मार देता है, और जो केवल इकट्ठा करता है, धन, वस्तुएं, सुरक्षा, वह कचरे की परतों के नीचे खुद को दबा देता है। समय के साथ वह देख नहीं पाता, सुन नहीं पाता, स्वाद फीका पड़ जाता है, गंध खो जाती है। बाहर सब कुछ है, भीतर कुछ भी नहीं बचता। सरल जीवन का अर्थ निर्धनता नहीं है, ये बात स्पष्ट होनी चाहिए। निर्धन बनने का अभ्यास भी उतना ही खतरनाक है जितना अमीर बनने का, क्योंकि अभ्यास स्वयं में कठोरता पैदा करता है। जहां प्रयास है वहां कसाव है, और जहां कसाव है वहां कोमलता मर जाती है। सरलता कोई लक्ष्य नहीं है जिसे हासिल किया जाए, वो समझ से निकलती है, अभ्यास से नहीं। अगर आप जानबूझकर गरीब बनने लगें तो वही जानबूझकर किया गया प्रयास आपको भीतर से सख्त बना देगा। इंद्रियां धीरे धीरे बंद हो जाएंगी, आप लचीले नहीं रहेंगे, आप बच्चे जैसे खुले नहीं रहेंगे, आप एक बूढ़े मन की तरह जकड़ जाएंगे। एक पुरानी बात कही गई है, कठोरता मृत्यु है, लचीलापन जीवन। जीवन बहता है, जो जकड़ा हुआ है वो बह नहीं सकता। सरल जीवन का अर्थ है कम बोझ, कम मानसिक सामान, कम अंदरूनी शोर। क्योंकि जब आप हल्के होते हैं तभी अस्तित्व को सीधे छू पाते हैं। बोझ के साथ कोई वास्तविक स्पर्श संभव नहीं। भारी मन हमेशा किसी न किसी चीज के बीच से देखता है, सीधे नहीं। धनवान व्यक्ति के और जीवन के बीच हमेशा कुछ न कुछ आ खड़ा होता है, कभी प्रतिष्ठा, कभी सुरक्षा, कभी छवि। वह संसार को सीधे नहीं छू पाता, सब कुछ एक परत के पीछे से होता है। यहां तक कि स्पर्श भी सुरक्षित होना चाहिए, मानो जीवन स्वयं गंदा हो और दूरी ही शुद्धता हो। ये दूरी केवल शरीर की नहीं होती, ये अहंकार की दूरी होती है। अहंकार हमेशा ऊपर रहना चाहता है, और ऊपर रहने के लिए नीचे से दूरी बनानी पड़ती है। आप पेड़ से लिपट नहीं सकते, आप सड़क पर खेलते बच्चे के पास नहीं बैठ सकते, आप जीवन के बराबर नहीं खड़े हो सकते, क्योंकि बराबरी में ऊंचाई खो जाती है। पर जीवन को आपकी ऊंचाई से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क आपको पड़ता है। दूरी बढ़ती जाती है और उसके साथ संवेदनशीलता घटती जाती है। अंततः व्यक्ति जीवित होते हुए भी मृत हो जाता है। जब योग में तप या संयम की बात आती है तो उसका आशय यह नहीं होता कि आप कुछ बने, उसका आशय होता है कि आप अनावश्यक बोझ छोड़ दें, सरल बने, लेकिन कोशिश करके नहीं, क्योंकि जो सरलता कोशिश से आती है वो भीतर से जटिल होती है। ये समझ अभ्यास नहीं मांगती, ये देखने की मांग करती है। देखने की कि आपने अपने ऊपर कितना लादा हुआ है, और ये भी कि उस बोझ के बिना आप कौन होंगे। अब प्रश्न यह नहीं है कि आप कितना छोड़ सकते हैं, प्रश्न यह है क्या आप बिना किसी आदर्श के, बिना किसी प्रयास के हल्के होने को तैयार हैं। कभी कभी जीवन खुद एक दृश्य रच देता है, बिना किसी योजना के। किसी पुराने परिचित से मिलने का विचार आया, बस कुछ क्षणों के लिए। बाहर से सब सामान्य था, पर भीतर जो दिखा उसने एक गहरी भ्रांति को उजागर कर दिया। वो व्यक्ति सन्यासी था। भीतर कमरे में वो निर्वस्त्र घूम रहा था। ये देखकर हैरानी हुई, क्योंकि उसकी स्थिति अभी उस स्तर की नहीं थी जहां नग्नता स्वाभाविक मानी जाती है। बाद में दरवाजा खुला तो शरीर ढका हुआ था। पूछने पर जो उत्तर मिला
वही असली संकेत था। वो भविष्य की तैयारी कर रहा था, आज अकेले में, कल परिचितों के बीच, फिर गांव में और अंततः संसार में। उसका कहना था कि उसे साहस पैदा करना है, शर्म को धीरे धीरे गिराना है। यही चूक थी, क्योंकि जो धीरे धीरे साधा जाता है वो समझ नहीं होता, वो रणनीति होती है। जहां योजना है वहां मासूमियत नहीं बचती, नग्नता वहां वस्त्रों की तरह ही हो जाती है, बस दिखाई नहीं देती। अभ्यास से जो हासिल होता है वो भीतर कहीं न कहीं नकली रहता है। यदि सच में भीतर बाल सुलभ सहजता हो तो कोई तैयारी नहीं चाहिए। तब हंसी से डर नहीं लगता। लोग हंसे तो ठीक, हंसी अहंकार को चोट पहुंचाती है और वही तो सबसे जरूरी है। अगर लोग मजाक करें तो उसमें भी सहभागी हुआ जा सकता है। समस्या मजाक में नहीं, उस भय में है जो भीतर छिपा रहता है, और भय को अभ्यास से नहीं, समझ से ही पार किया जा सकता है। निर्दोषता मन की चालाकी नहीं है, वह किसी गणना का परिणाम नहीं होती, वह हृदय की स्पष्टता है, एक सीधा देखना। और जो सीधे देखता है वो अभ्यास नहीं करता, वह समझता है। यही बात संयम पर भी लागू होती है। संयम को किया नहीं जाता, उसे देखा जाता है। जैसे जैसे जीवन में बोझ बढ़ता है वैसे वैसे अनुभूति घटती है, और जैसे जैसे अनुभूति घटती है वैसे वैसे जीवन किसी दूर की चीज बनता चला जाता है। संवेदनशीलता बढ़ती है तो दूरी घटती है। फिर एक बिंदु आता है जहां अनुभव इतना सूक्ष्म हो जाता है कि अनुभव करने वाला ही खो जाता है। तब कोई मैं नहीं रहता, केवल अनुभूति रह जाती है, केवल जागरूकता। उस अवस्था में कुछ भी निर्जीव नहीं लगता, हर चीज में स्पंदन होता है, हर दिशा में चेतना होती है। और जब संवेदनशीलता अपने चरम पर पहुंचती है तब हश्य ही बदल जाता है। दुनिया अलग नहीं दिखती, वह विलीन हो जाती है। किसी ईश्वर की खोज नहीं होती, क्योंकि खोजने वाला ही नहीं बचता। जो बचता है वही पवित्रता है। ईश्वर कहीं बाहर नहीं छिपा है, कमी केवल अनुभूति की होती है। जब कुछ भी रोक कर नहीं रखा जाता, जब पूरी तरह महसूस किया जाता है, तभी वो प्रकट होता है जो हमेशा से उपस्थित था। अब प्रश्न ये नहीं है कि आप क्या साध रहे हैं, प्रश्न ये है कि आप बिना तैयारी, बिना अभ्यास पूरी तरह महसूस करने का साहस रखते हैं। मेरे लिए संयम का अर्थ किसी विशेष जीवन शैली को अपनाना नहीं है, बल्कि जीवन को समझना है। इसके लिए न तो झोपड़ी की जरूरत है, न शरीर से कपड़े उतारने की। समझ जहां होती है वहीं सरलता अपने आप घटित होती है। निर्धनता को ओढ़ लेना कुछ भी हल नहीं करता। समझ के बिना किया गया हर त्याग सिर्फ एक और बोझ बन जाता है। कोई व्यक्ति खुद को जबरन गरीब बना सकता है, गंदगी को भी वो तप का नाम दे सकता है, पर यह सब समझ नहीं है, यह प्रतिक्रिया है। आज पश्चिम में जो दिखाई दे रहा है वो नया नहीं है, वही भूल बस नए नामों के साथ। भारत ने सदियों पहले ये रास्ता देखा है, जहां लोग ये मान बैठे कि शरीर की उपेक्षा ही आध्यात्मिक ऊंचाई है। न स्नान, न स्वच्छता, न किसी प्रकार का ध्यान, मनुष्य शरीर से त्रुटि बनाना ही जागरूकता हो। ये भी उतनी ही अतिशयोक्ति है जितनी शरीर के प्रति अत्यधिक आसक्ति। कोई पूरा दिन दर्पण के सामने बिताता है, हर क्षण स्वयं को सुधारने में, ये भी उतना ही असंतुलन है। शरीर की देखभाल ठीक है, पर जब वही केंद्र बन जाए तो वो विवेक नहीं रहता, वो जुनून बन जाता है। एक छोर पर सजावट है, दूसरे छोर पर उपेक्षा। दोनों में समानता है, दोनों ही असंवेदनशीलता की ओर ले जाते हैं। एक व्यक्ति इतना लिप्त है कि उसे जीवन दिखाई नहीं देता, दूसरा इतना उदासीन है कि उसे सौंदर्य महसूस नहीं होता। पश्चिम ने पहले छोर को पूजा, अब दूसरे को महिमा दे रहा है। गंदगी को विद्रोह कहा जा रहा है, और जैसे उससे कोई गूढ़ सत्य मिल जाएगा। पर ना सजावट से जीवन गहराता है, न गंदगी से। दोनों ही दृष्टि से चूक हैं। साफ शरीर कोई उपलब्धि नहीं है और गंदा शरीर कोई साधना नहीं। दोनों के पीछे अगर समझ नहीं है तो दोनों ही संवेदनशीलता को घटाते हैं। समझ संतुलन लाती है, वो ना तो शरीर को देवता बनाती है न शत्रु। वो शरीर को जीवन का एक उपकरण मानती है, न उपेक्षित न पूजा हुआ। जब ये समझ होती है तब स्वच्छता सहज होती है और सादगी स्वाभाविक। ना तो घंटों शीशे के सामने खड़े होने की जरूरत लेती है, न गंदगी को ढाल बनाने की। असली प्रश्न ये नहीं है कि आप कितने साफ हैं या कितने अस्त व्यस्त। असली प्रश्न ये है कि क्या आपकी जीवन दृष्टि आपको अधिक संवेदनशील बना रही है, या आप किसी भी छोर पर जाकर धीरे धीरे जीवन की सुंदरता से कटते जा रहे हैं। आज नशे इतने आवश्यक इसलिए हो गए हैं क्योंकि मनुष्य भीतर से सुन्न हो चुका है। अब उसे लगता है कि बिना रसायनों के वो कुछ भी गहराई से महसूस नहीं कर सकता। जैसे संवेदनशीलता कोई प्राकृतिक गुण नहीं बल्कि बाहर से दी जाने वाली चीज हो। पर जिस व्यक्ति की अनुभूति जीवित है
उसे किसी सहारे की नहीं होती। जो अनुभव लोग नशे से चुराते हैं वो उसके लिए रोजमर्रा की वास्तविकता होती है। आपने देखा होगा किसी रसायन के असर में वही पेड़ जिसके पास से आप रोज गुजरते हैं अचानक चमत्कार बन जाता है। पत्तों में असंख्य रंग दिखाई देने लगते हैं, फूल रोशनी छोड़ते हुए प्रतीत होते हैं, साधारण दृश्य स्वप्न जैसे हो जाते हैं। लेकिन ये कोई नई दुनिया नहीं है, ये वही दुनिया है जो पहले भी थी। फर्क सिर्फ इतना है कि अब आपकी संवेदनशीलता को जबरदस्ती खोलना पड़ा। नशा लेने का अर्थ है कि शरीर और मन इतने कठोर हो चुके हैं कि अब उन पर आक्रमण करना पड़ता है। कुछ क्षणों के लिए खिड़की खुलती है, जीवन की कविता दिखाई देती है, फिर वो बंद हो जाती है। अगली बार ज्यादा मात्रा चाहिए, फिर उससे भी ज्यादा। और एक दिन ऐसा आता है जब कुछ भी काम नहीं करता, तब सुन्नता स्थायी हो जाती है। संवेदनशीलता बढ़ाने का कोई अभ्यास नहीं है, ये किसी तकनीक से नहीं आती, ये समझ से आती है। जब आप देखते हैं कि सरल क्षणों में जीवन अपने आप बहता है और जटिल क्षणों में उलझ जाता है, वहीं से दिशा साफ होती है। जटिलता समस्याएं पैदा करती है, फिर उन्हीं समस्याओं को हल करने में जीवन खप जाता है। सरलता में कुछ हल करने को बचता ही नहीं। जीवन की जरूरतें बहुत सीमित हैं। भोजन चाहिए, कपड़े चाहिए, सिर छुपाने की जगह चाहिए, प्रेम चाहिए, देने के लिए भी और पाने के लिए भी। यही जीवन पूरा हो सकता है। लेकिन मन यही नहीं रुकता, वो और मांगता है। वो असंभव को आवश्यकता बना लेता है। साधारण चीजें अब पर्याप्त नहीं लगती। जब इच्छाएं बढ़ती हैं तो जीवन टलता चला जाता है। आप कहते हैं जब ये मिल जाएगा तब शांति से बैठूंगा, जब ये उपलब्धि हो जाएगी तब विश्राम करूंगा। लेकिन इस बीच जीवन बहता रहता है और जब कभी वो लक्ष्य मिल भी जाता है तब आप ठहरना भूल चुके होते हैं। दौड़ ही आपकी पहचान बन चुकी होती है। महत्वाकांक्षी व्यक्ति रुकना नहीं जानता। उसने इतना समय भागने में लगाया है कि ठहरना अब उसे असहज लगता है। शरीर थक चुका होता है पर मन अब भी दौड़ रहा होता है। आदत बन जाती है और आदत पहचान। एक छोटी सी कहानी इस मनस्थिति को उजागर कर देती है। एक व्यक्ति ने किसी जरूरी काम को याद रखने के लिए कपड़े में गांठ बांध ली। घर पहुंचकर उसे याद ही नहीं रहा कि गांठ क्यों बांधी थी। पूरी रात बेचैनी रही। अंततः आधी रात को याद आया, वो जल्दी सोने का निर्णय था। यही होता है, लक्ष्य तो पूरा हो गया पर अर्थ खो गया। यही हर अतृप्त महत्वाकांक्षा का अंत है। पाने की प्रक्रिया में आप भूल जाते हैं कि आप पाना क्यों चाहते थे, और जब याद भी आता है तब तक जीवन की दिशा इतनी बदल चुकी होती है कि अब वो पाना संभव ही नहीं रह जाता। यदि रुकना है तो भविष्य में नहीं, भविष्य आदतों का विस्तार है। रुकना केवल अभी संभव है। तो प्रश्न ये नहीं है कि आप और क्या पा सकते हैं। प्रश्न ये है, क्या इस क्षण आप दौड़ को पहचान पा रहे हैं, और क्या आप अभी यहीं उसे छोड़ने का साहस रखते हैं। जरूरतें बहुत सीमित हैं। जीवन को चलाने के लिए बहुत कम चाहिए और उसी में गहरी तृप्ति भी संभव है। भोजन का आनंद किसी महंगे स्वाद में नहीं छिपा होता, वो जीव की जीवंतता पर निर्भर करता है। अक्सर ऐसा होता है कि जब तक कोई विशेष भोजन जुटाने की स्थिति में पहुंचता है तब तक स्वाद लेने की क्षमता ही खो चुकी होती है। क्षण जीवित है, अभी यही समय है। टालना जीवन को धीरे धीरे सूखा देना है। जो व्यक्ति सचमुच सरल है वो वर्तमान में रहता है। उसके लिए आज पर्याप्त है। कल का बोझ वो अभी नहीं उठाता। जीवन अपने आप आगे बढ़ता है, उसे खींचने की जरूरत नहीं। प्रकृति इसी तरह जीती है। फूल ये नहीं सोचते कि कल क्या होगा। पक्षी ये योजना नहीं बनाते कि अगले महीने का प्रबंध कैसे होगा। फिर भी उनके रंग, उनकी उड़ान, उनका गीत सब पूर्ण है। पूरा अस्तित्व अभी उत्सव में है। अलग थलग केवल मनुष्य खड़ा है। मनुष्य की कठिनाई ये है कि वो आनंद को शर्तों से जोड़ देता है। वो मान लेता है कि पहले कुछ हासिल करना होगा तभी आनंद संभव है। यही उलझन है। जीवन ने कभी ऐसी शर्त नहीं रखी। आनंद बिना किसी कारण के उपलब्ध है। ये खुला निमंत्रण है, पर जटिल मन इसे स्वीकार नहीं कर पाता। वो कहता है अभी नहीं, पहले ये हो जाए, पहले वो मिल जाए। सरल दृष्टि इसके विपरीत है। वो कहती है जो सामने है वही पर्याप्त है, उसे जिया जा सकता है। और जो व्यक्ति इस क्षण का स्वाद ले लेता है वो अगले क्षण के लिए और अधिक सक्षम हो जाता है। आनंद की क्षमता बढ़ती जाती है। वो सीमित नहीं रहती, वो फैलती है अनंत तक। जब आनंद की ये क्षमता अपने चरम पर पहुंचती है उसी को लोग ईश्वर कह देते हैं। न कोई आकृति, न कोई दूर बैठा लक्ष्य।
यदि ईश्वर कहीं बैठा प्रतीक्षा कर रहा होता तो अब तक थक चुका होता। ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है, वो जीवन को अभी और यहीं पूरी तरह जी लेने की कला है। एक ऐसी स्थिति जहां आनंद के लिए कोई कारण नहीं चाहिए। दुख भी अक्सर बिना कारण ही होता है। फर्क इतना है कि दुखी मन उसे स्वीकार नहीं कर पाता, उसे कारण चाहिए। बिना कारण दुखी होना उसे असहज लगता है, इसलिए वो कारण गढ़ता है, तर्क बनाता है, कहानियां खड़ी करता है। मन इस काम में बहुत निपुण है। कारण मिल जाए तो राहत मिलती है। अब दुख जायज हो गया। एक दिन एक धनी व्यक्ति का अंतिम संस्कार निकल रहा था। पूरा नगर पीछे पीछे चल रहा था। भीड़ में एक व्यक्ति जोर जोर से रो रहा था। पूछा गया, क्या उसका कोई संबंध था? उत्तर मिला, नहीं। फिर इतना रोना क्यों? जवाब अजीब था, इसीलिए रो रहा हूं क्योंकि कोई संबंध नहीं था। कभी संबंध होने पर आंसू बहते हैं, कभी ना होने पर। लगता है जैसे रोने की इच्छा पहले से तय है, कारण बाद में खोजा जाता है। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिससे सचमुच दुखी होने का वास्तविक कारण हो। अधिकतर दुख मन का निर्माण होता है, एक आदत। अब प्रश्न ये नहीं है कि आपके दुख का कारण क्या है। प्रश्न ये है, क्या आप ये देख पा रहे हैं कि आनंद बिना कारण संभव है, और क्या आप इस क्षण उसे टालना छोड़ सकते हैं? मनुष्य अपने जीवन में एक बात बार बार देखता है लेकिन उसे स्वीकार नहीं करता। एक ही परिस्थिति में खड़े दो लोग, एक हल्का महसूस करता है, तीसरा भारी। बाहर कुछ भी अलग नहीं है, फिर भी भीतर सब कुछ बदल जाता है। यहीं से एक असहज सच्चाई प्रकट होती है। कभी आपने देखा है, कुछ लोग कठिन हालात में भी सहज रहते हैं। अभाव हो, असुरक्षा हो या अनिश्चितता, फिर भी उनके भीतर कोई टूटन नहीं आती। और कुछ ऐसे होते हैं जो सुविधा, सम्मान और सुरक्षा के बीच भी बेचैन रहते हैं। वे कारण खोज लेते हैं। अगर कुछ नहीं मिलता तो वे खुद कारण बना लेते हैं। परिस्थिति कभी निर्णायक थी ही नहीं। यह समझ धीरे धीरे स्पष्ट होती है कि न दुख के पीछे कोई ठोस कारण है, न सुख के पीछे। दोनों एक आंतरिक झुकाव है। प्रसन्न रहना कोई घटना नहीं, एक क्षमता है। और दुखी रहना भी एक अभ्यास बल सकता है। जिसने जैसा अभ्यास किया है वही हर जगह दोहराता है। इसीलिए कुछ लोग स्वर्ग की कल्पना से भी मुक्त होते हैं। उन्हें इस बात की चिंता नहीं रहती कि मृत्यु के बाद क्या मिलेगा, क्योंकि वे जानते हैं जहां भी वे होंगे वही उनका अनुभव स्वर्ग जैसा होगा। उनका भरोसा किसी दैवी निर्णय पर नहीं, अपने भीतर की अवस्था पर होता है। वे जानते हैं कि उनका मन जिस तरह जीवन से मिलता है वही जगह को अर्थ देता है। मनोविज्ञान इसे दृष्टिकोण कह सकता है, दर्शन इसे चेतना की स्थिति कहेगा। लेकिन बात असहज है। यदि सुख बिना कारण संभव है तो फिर हमारा दुख किस पर टिका है? क्या वो सचमुच परिस्थितियों से पैदा हुआ है या हम उसे पकड़े हुए हैं? जो व्यक्ति जीवन को जमा करता है, धन, वस्तुएं, पद, भविष्य, वो एक गुप्त मान्यता के साथ जीता है। अभी नहीं, बाद में खुश होऊंगा। ये बाद में कभी नहीं आता, क्योंकि प्रतीक्षा की आदत पूरी होने पर भी खत्म नहीं होती। जो मन सुख को टालना सीख लेता है वो उसे स्वीकार करना भूल जाता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति सादगी से जीना सीखता है, गरीबी नहीं बल्कि भीतरी हल्कापन, वो एक गहरी बात पहचान लेता है कि जीवित होना अपने आप में पर्याप्त है। सांस, होश, मौजूदगी, इन्हें किसी औचित्य की जरूरत नहीं। आनंद कोई पुरस्कार नहीं या जीवन का स्वभाव है। यह समझ असुविधाजनक है क्योंकि इसके बाद कोई बहाना नहीं बचता। अगर खुशी के लिए कुछ बदलना जरूरी नहीं है तो फिर हम किस शर्त का इंतजार कर रहे हैं? मनुष्य जब अपने जीवन को देखता है तो एक अजीब अंतर साफ दिखाई देता है। कुछ इच्छाएं ऐसी होती हैं जो शरीर से उठती हैं, भूख, विश्राम, स्पर्श, साथ। और कुछ इच्छाएं ऐसी होती हैं जो कभी तृप्त नहीं होती, और अधिक, और ऊंचा, और अलग। पहली श्रेणी जीवन को संभालती है, दूसरी उसे बेचैन करती है। जब जीवन की ऊर्जा जरूरतों तक सीमित रहती है तब उसमें सहजता आती है। भोजन मिलता है और संतोष होता है, छत मिलती है और सुरक्षा पूरी हो जाती है, प्रेम मिलता है और भीतर का खालीपन भर जाता है। इसके आगे जो मांग है वह आवश्यकता नहीं, कल्पना है, और कल्पना कभी शांत नहीं होती। यहां एक असहज तथ्य उभरता है। जो व्यक्ति संतुष्ट है वह अपने आप एक धार्मिक अवस्था में होता है, और जो भीतर से असंतुष्ट है वो चाहे जितना पूजा पाठ करे, उसकी जड़ में शिकायत छुपी रहती है। उसके शब्द भले प्रार्थना जैसे हों, लेकिन भीतर एक हिसाब किताब चलता रहता है। कृतज्ञता वहां संभव ही नहीं होती। प्रार्थना मांग नहीं है, वह धन्यवाद है।
और धन्यवाद केवल वही दे सकता है जिसे लगता है कि उसे पहले ही बहुत कुछ मिल चुका है। जो व्यक्ति बस सांस ले पाने से ही भर जाता है, उसके लिए जीवन एक उपहार है। एक पल का होना भी पर्याप्त लगता है। लेकिन जो दुखी है वो इस साधारण चमत्कार को देख ही नहीं पाता। धीरे धीरे ये स्पष्ट होता है कि जितना अधिक मन वस्तुओं के इर्द गिर्द घूमता है, उतनी ही भीतर की प्रसन्नता खोती जाती है। और जैसे जैसे प्रसन्नता घटती है, वैसे वैसे कृतज्ञता, प्रार्थना और ईश्वर से निकटता भी दूर होती जाती है। कारण बार नहीं, दृष्टि में है। सादगी का अर्थ अभाव नहीं है। इसका अर्थ है अनावश्यक कुछ छोड़ देना। इच्छाएं मन की तरंगे हैं। वे झील को सुंदर नहीं बनाती, केवल उसे अशांत करती हैं। वे कभी संतोष नहीं देती, केवल और मांग पैदा करती हैं। जब जीवन सरल होता है, तब स्वयं को देखना संभव होता है। जटिल मन भीतर झांकी नहीं पाता, क्योंकि वो हर समय भीड़ में फंसा रहता है। सोचों की भीड़, योजनाओं की भीड़ू, समस्याओं की भीड़ू। वहां आत्मनिरीक्षण के लिए जगह ही नहीं बचती। लेकिन जो व्यक्ति बस खाता है, सोता है, प्रेम करता है और बस उसके पास समय भी बचता है और ऊर्जा भी, उसकी भूख शांत है, उसका हृदय भरा हुआ है, अब कुछ हासिल करना बाकी नहीं रहता। तब वो बैठ सकता है, देख सकता है, आंखें बंद करके अपने ही होने को महसूस कर सकता है। सरल कर्मों की एक खास गुणवत्ता होती है, उन्हें करते हुए भी स्वयं को देखा जा सकता है। लेकिन जटिल कर्म मन को तोड़ देते हैं, बिखरा देते हैं। वहां देखने वाला खो जाता है। और यही प्रश्न अंत में रह जाता है, क्या हम जीवन को सच में कठिन बना रहे हैं या केवल उसे देखने की अपनी क्षमता खो चुके हैं? कभी ध्यान दे, जब दिन भर करने को बहुत कुछ होता है, तो भीतर कुछ भी देखने की जगह नहीं बचती। ऊर्जा लगातार बाहर बहती रहती है। काम, योजनाएं, चिंताएं, उलझने सब उसी को खा जाते हैं। शाम तक मन थका होता है और भीतर उतरने की कोई शक्ति नहीं बचती। स्वयं को देख पाना कोई तकनीक नहीं है। उसके लिए ऊर्जा चाहिए, और साधारण ऊर्जा नहीं, अतिरिक्त ऊर्जा। जागरूकता ऊर्जा का सबसे सूक्ष्म रूप है, उसका शिखर। जब ऊर्जा बस किसी तरह चल रही हो, तब चेतना पैदा नहीं होती। चेतना तभी उभरती है जब जीवन में अतिरिक्तता हो, जब भीतर कुछ बह रहा हो जिसे खर्च करने की मजबूरी ना हो। साधारण जीवन में एक अजीब बात घटती है। दिन के आवश्यक काम पूरे हो जाते हैं, भोजन, विश्राम, संबंध। अब ऊर्जा को कहीं जाना नहीं होता। वो बाहर नहीं भागती, वो ऊपर उठती है, भीतर सघन होती है। जैसे एक स्तंभ खड़ा हो जाए, शांत, स्थिर, ऊर्वगामी। उसी क्षण स्वयं को देखना संभव होता है। विचारों की महीन परतें, भावनाओं की हल्की तरंगें, प्रतिक्रियाओं की जड़ें सब स्पष्ट होने लगती हैं। और यहां एक असहज सत्य सामने आता है। जैसे जैसे देखने की क्षमता बढ़ती है, देखने वाला कम होता जाता है। जो स्वयं को नहीं जानता, वही सबसे अधिक मैं से भरा होता है। और जो सच में जानने लगता है, वहां मैं पतला पड़ने लगता है। अंततः केवल एक खुला आकाश बचता है, जिसमें कोई केंद्र नहीं। अज्ञान में व्यक्ति भारी होता है, ज्ञान में हल्का, पूर्ण बोध में अनुपस्थित। यही कारण है कि समर्पण कभी किया नहीं जा सकता। मैं समर्पण करना चाहता हूं, यही वाक्य असंभव है, क्योंकि जो समर्पण करेगा वही बाधा है। समर्पण तब घटता है जब करने वाला नहीं रहता। ये कोई प्रयास नहीं है, कोई साधना नहीं, ये एक घटित होना है। जैसे प्रकाश हो जाने पर अंधकार अपने आप ना रहे। किसी को अंधकार हटाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब जीवन सरल होता है, ऊर्जा बचती है। जब ऊर्जा बचती है, वह जागरूकता बनती है। और जब जागरूकता पूरी होती है, तब अहंकार के लिए कुछ बचता ही नहीं। वह ऐसे छूट जाता है जैसे सांप पुरानी केंचुल। केंचुल पड़ी रहती है, पर सांप वहां नहीं होता। यही समर्पण घटता है, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी निर्णय के। अचानक ये स्पष्ट हो जाता है कि मैं नहीं हूं, और उसी अनुपस्थिति में अनंत उपस्थित है। ये समझ चुभने वाली है। जहां मैं होता है, वहां पीड़ा होती है। जहां मैं नहीं होता, वहां संभावना अनंत होती है। सादगी, आत्मदर्शन और समर्पण, ये तीन अलग रास्ते नहीं हैं। ये एक ही प्रक्रिया के तीन पड़ाव हैं। और इसका अंतिम बिंदु कोई अनुभव नहीं, कोई वस्तु नहीं, कोई दर्शन नहीं। वह स्थिति है जहां खोने के लिए कुछ नहीं बचता।
और तब प्रश्न ये नहीं रहता कि ईश्वर है या नहीं। प्रश्न केवल यह रह जाता है, क्या तुम अब भी वहां हो? असली कारण बहुत साधारण है और वही सबसे छुपा हुआ भी है। पीड़ा की जड़ कुछ और नहीं, केवल अहंकार है। बाकी सब डर, लालच, आसक्ति, घृणा उसी की परछाइयां हैं। अहंकार का अर्थ कोई घमंड नहीं। अहंकार का अर्थ है स्वयं से अनभिज्ञ होना। जब भीतर देखने की दृष्टि नहीं होती, तब एक भ्रम खड़ा हो जाता है कि मैं हूं। ये मैं अंधेरे में बना हुआ अनुमान है। क्योंकि तुमने स्वयं को कभी प्रत्यक्ष नहीं जाना, इसलिए तुम अपने अस्तित्व को पकड़े रहते हो। अनावश्यक चीजों की ओर आकर्षण पैदा होता है और उनसे उल्टी दिशा में घृणा की। दोनों एक ही रोग के दो धूप हैं। जीवन को कसकर थाम लेने की आदत भी वहीं से आती है और उसी के साथ मृत्यु का भय जन्म लेता है। ध्यान से देखो, तुम जीवन से डरते नहीं, तुम जीवन को खोने से डरते हो। और जीवन को खोने का डर इसलिए है क्योंकि तुम जानते ही नहीं कि जीवन क्या है। यदि जान लेते तो पकड़ने की कोई जरूरत न रहती। जो शाश्वत है उसे थामने का क्या अर्थ? जीवन अपने आप बह रहा है, उसमें कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं। फिर भी तुम ऐसे व्यवहार करते हो जैसे सब कुछ तुम्हारे प्रयास से चल रहा हो, जैसे कोई बहती नदी को धक्का दे रहा हो ताकि वो समुद्र तक पहुंच सके। नदी को धक्का देने वाला स्वयं को त्यागी समझेगा, पर वह केवल अपने कंधों पर व्यर्थ बोझ डाल रहा है। नदी वैसे ही समुद्र की ओर जा रही है। यदि समुद्र तक पहुंचना है तो नदी में उतर जाओ, नदी की मदद मत करो। जरा सोचो, तुमने जन्म लेने के लिए क्या किया था? जीवित रहने के लिए अभी क्या कर रहे हो? सांस लेने के लिए कौन सा प्रयास कर रहे हो? यदि कुछ भी तुम्हारे करने से नहीं हो रहा तो ये बोझ क्यों उठाए फिरते हो? मनुष्य अपनी पीड़ा स्वयं गढ़ता है। जीवन नहीं सताता, मन की पकड़ सताती है। एक कहानी इस स्थिति को साफ कर देती है। एक वृद्ध किसान भारी गठरी सिर पर उठाए सड़क किनारे चल रहा था। एक राजा ने उसे रथ में बैठा लिया। किसान बैठ तो गया, लेकिन गठरी सिर से उतारी नहीं। राजा ने कहा, उसे नीचे रख दो। वृद्ध बोला, रथ और घोड़ों पे पहले ही बोझ है, ये बोझ मैं ही उठा लूंगा। उसे ये समझ ही नहीं आया कि चाहे गठरी सिर पर हो या रथ में, वजन तो रथ ही उठाएगा। जीवन पहले से तुम्हें उठाए हुए है, फिर तुम अपने दुख क्यों सिर पर रखे हो? जीवन को पकड़ने से मृत्यु का डर पैदा होता है और मृत्यु का डर ही मृत्यु का अनुभव बन जाता है। अन्यथा न मृत्यु है न उसका भय। अस्तित्व कभी नष्ट नहीं होता, जो है वही रहता है। केवल रूप बदलता है, नाम बदलता है, अवस्था बदलती है। जैसे मौसम बदलते हैं वैसे ही पहचानें बदलती हैं। ये आना जाना केवल सतह पर है। तुम पहले भी यहां थे, आगे भी रहोगे। नाम बदलेगा, चेहरा बदलेगा, शरीर बदलेगा, पर वो जो भीतर है वो नहीं जाता। लहरें उठती हैं, गिरती हैं, पर समुद्र कहीं नहीं जाता। अब प्रश्न ये नहीं है कि जीवन शाश्वत है या नहीं, प्रश्न ये है तुम उसे पकड़े क्यों हुए हो। पूरा सुनने के लिए शुक्रिया। आप अगला वीडियो किस विषय पर सुनना चाहेंगे कमेंट में जरूर लिखिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने किसी दोस्त के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।